Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 19th July 2023. 19 जुलाई 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important, especially to all those students who are preparing for competitive exams like UPSC, railways, banking and other core sectors. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. कॉलिशन ऑफ नेगेटिविटी नेवर सक्सेसफुल सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो कॉलिशन बन रहा है नेगेटिविटी का, इट विल नेवर सक्सेसफुल. ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सभी को पता है एलएस पॉल 2024 आने वाला है, लोकसभा के इलेक्शन 2024 में आने वाले हैं. तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनके मेन लीडर्स यहाँ पर मीटिंग बैठा रही हैं और यहाँ पर एक कॉलिशन की गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉलिशन गवर्नमेंट विल सेफगार्ड द इंडिया आइडियाज़. ठीक है, तो इंडिया के जितने भी आइडियाज़ हैं उसको सेफ गार्ड करने का काम करेंगी ये कॉलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसा कहना है. लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि नेगेटिविटी नेवर सक्सेसफुल. ठीक है, कॉलिशन ऑफ नेगेटिविटी नेवर सक्सेसफुल. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट केम ऑन ट्यूसडे. सेट 38 मेंबर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाज अ कॉलिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन नॉट कंपल्सन विद डेवलपमेंट ऑफ एज इट्स मेन एजेंडा, ड्रॉइंग अ लाइन बिटवीन 25 ईयर ऑफ ओल्ड बीजेपी लीड अलायंस एंड ऑपोजिशन अलायंस इंडिया. Thanks the party that had gathered here for a meeting for reposing faith in him as a leader, and after onward he said that coalition that start with negativity are never successful. ठीक है, so these are the statements are coming from Prime Minister Narendra Modi. Okay, hope you are getting my points. Now move to the next important article. यहाँ पर और कुछ भी important है नहीं. Okay, you can easily move ahead with me. यमुना फाइनली बिलो डेंजर मार्क, वाटर सप्लाई रीस्टोर्ड. ठीक है, तो यमुना में जो वाटर मार्क था वो यहाँ पर नीचे आ चुका है. ठीक है, मतलब कि वाटर लेवल नीचे हो चुका है. ठीक है, डेंजर से, ठीक है, डेंजर मार्क से नीचे हो चुका है. ठीक है, मतलब कि 205.30 से नीचे हो चुका है. ठीक है, 205 का जो आंकड़े हैं उससे नीचे हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर जो वाटर लेवल है अभी नीचे दिखाए जा रहे हैं. ओके, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है. ठीक है, अभी भी डेंजर पोज है. ओके, जो जगह जगह पे पानी भर चुके हैं वहाँ से पानी क्लीन करने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही होंगी राजघाट का. ठीक है, राजघाट का ये तस्वीर है. आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा ये पानी भरा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट विल बी रीस्टोर्ड विद इन 2 to 3 days. ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना का कहना है कि ये जो 2 से 3 दिन में सिचुएशंस को यहाँ पर रीस्टोर कर लिया जाएगा राजघाट में. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हैं इन न्यू दिल्ली ऑल्सो. ओके, एज वेल एज सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, नदर्न इंडिया में अगर आप देखें तो पंजाब में हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे जगहों पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला. ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. ऑल पॉलिटिक्स रिलेटेड आइटम. ओके, एज एक्सपोर्ट डिप इन फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, नो क्लियर टारगेट फॉर 2024. ठीक है, कोई भी हमारा क्लियर टारगेट नहीं है 2024 का, क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट कंटिन्यूअस डिक्लाइन होता जा रहा है. आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट कंटिन्यूअस डिक्लाइन. ठीक है, ये कंटिन्यूअसली ये डिक्लाइन होता जा रहा है. ठीक है, आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्लियर कट. ठीक है, एक्सपोर्ट इन इंडिया श्रैंक बाय 22.03% इन जून 2023 कंपेयर्ड विद अ ईयर एगो पीरियड. अ लुक एट अ ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपोर्ट्स. ठीक है, आप देख सकते हैं ये 1 साल पहले के डाटा है, मतलब कि 2021 जून का ये डाटा है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का ये डाटा है, और 2000 आप यहाँ पर बीच में उसको 2022 को भी आप देख सकते हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जून 2021 में आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट पॉजिटिव में था, उसके बाद कंटिन्यूअसली इट गोज डिक्लाइन. ठीक है, डिक्लाइन होता ये नीचे आया और ये आपका माइनस में आ गया. ठीक है, नाउ इट केम टू कितना 22.03% डिक्लाइन पर आ चुका है. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी वजह से आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में जो महंगाई है और जो कंज्यूम्ड है
ठीक है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन अपनी कंट्री में ही कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। ओके, तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें पता चलेगा, ठीक है। विथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट श्रिंकिंग 15.1% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर आफ्टर रैकिंग अप अ रिकॉर्ड $450 billion in 2020-2023. The government is playing it safe as announcing a clear target for outbound shipment this year and is likely to opt for a range of सिनेरियो बेस्ड टारगेट इंस्टेड। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अभी कोई श्योरेंस नहीं दे रही है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर एक क्लियर टारगेट नहीं रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लगभग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो लगभग 15.1% की गिरावट हमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में देखने को मिला है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं कि जो गुड एक्सपोर्ट है ये भी यहाँ पर डी एक्सलरेट हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। द गुड एक्सपोर्ट हैड डी एक्सलरेटेड 12.6% इन अप्रैल, ठीक है, एंड 10.2% इन मई, बट रिकॉर्डेड दियर स्लिपेस्ट फॉल इन 37 मंथ दिस जून विथ 22% ड्रॉप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अप्रैल और मई के महीने में आप देखेंगे कि 10% और 12.6% की यहाँ पर डी एक्सलरेशन हमें देखने को मिली थी इन द गुड एक्सपोर्ट, ठीक है। बट 36 से 37 महीने बाद आप देखेंगे कि जो जून का महीना है इसमें 22% की गिरावट हमें देखने को मिली। एंड द $32.7 billion एक्सपोर्ट टैली फॉर द लास्ट मंथ वाज लोवेस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स सिंस अक्टूबर 2022, ठीक है। तो अक्टूबर 2022 के बाद आप देख सकते हैं ये इतना नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इट वाज द लास्ट वन, ओके। तो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस, ओके। आर ब्रॉडर टारगेट फॉर एक्सपोर्ट एज पर न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज टू अचीव $2 trillion बाई 2030, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहना है ऑफिशियल्स का कि हमारा ब्रॉडर टारगेट क्या है, नए फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पॉलिसीज के तहत हमारे ब्रॉडर टारगेट से कि हम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी के जो एम है उसको अचीव कर सके बाई 2030, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर एम रखा गया है। बाकी 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई भी यहाँ पर क्लियर टारगेट नहीं दिए गए हैं कि हम यहाँ पर इतने लेवल तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, या फिर हम इतने % से इंक्रीज कराएंगे अपने एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्लियर टारगेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल आप सभी को मैंने पढ़ा दिया था, इंडिया और फ्रांस के टाइज के बारे में, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं टैग कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ओके। नाउ मूव टू द सेकंड आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इजिली स्किप दिस आर्टिकल, ओके। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज इंडिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डील टू ट्रेड विथ रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट MOUs के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसको साइंड किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के द्वारा, ठीक है। और कैसे ये क्या होगा, ठीक है, कैसे ट्रेड किया जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है, ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पूरा व्यू आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ओके। सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस दिस आर्टिकल। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू UAE, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स अबू धाबी हेडक्वार्टर काउंटर पार्ट्स, द सेंट्रल बैंक ऑफ UAE signed 2 MOUs, memoranda of understanding. While the first established a framework to promote the use of local currencies for the cross-border transaction and the other was for interlinking payment system, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि UAE से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे, ठीक है। ऑन द वे वापस आ रहे थे तो इन्होंने UAE की तरफ रुख मोड़ लिया, ठीक है। तो ये पहले फ्रांस गए थे, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हुई, ठीक है। इंजन डेवलपमेंट्स की बात की गई, ठीक है। LCA के लिए इंजन डेवलपमेंट की बात की गई, ओके। हॉल्स के बीच में और उनके जो कंपनीज उनके बीच में यहाँ पर डील्स हुई, ठीक है। उसके बाद ये अब यहाँ पर UAE में आए, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट MOUs साइन किए गए जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा है, ओके, और आप सभी को पता है। और यहाँ पर इनके बीच में सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के बीच में यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। पहला क्या है ये आप लोग लिख लीजिए, पहला है एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना, ठीक है। एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना जिसके तहत हम क्या कर सकते
सकते हैं, लोकल करेंसीज को यूज़ कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए लोकल करेंसी का यूज़ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है, इंटरलिंकिंग पेमेंट सिस्टम। ठीक है, जो पेमेंट सिस्टम है उसको इंटरलिंक करना। ठीक है, इंटरलिंक करना ताकि जो पेमेंट मोड है वो इजीली हो जाए। ठीक है, पेमेंट मोड है वो इजीली हो जाए। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, नाउ हाउ विल लोकल करेंसी बीइंग प्रमोटेड। ठीक है, कैसे ये इसको प्रमोट किया जाएगा। तो द फर्स्ट ऑफ द टू MOU एम टू स्टैब्लिश अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला, दोनों में से जो पहला ये MOU है, ठीक है, जिसके तहत एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किए जाने की बात की जा रही है और वहाँ से लोकल करेंसी को प्रमोट करेंगे फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, टू प्रमोट द यूज ऑफ रुपी एंड अधिराम बायलेटरली। ठीक है, तो यहाँ पर जो रुपी और अधिराम है उसको बायलेटरली इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, इसको प्रमोट किया जाएगा। इट विल कवर ऑल करंट एंड परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये सबको कवर करेगा। ठीक है, जितने भी करंट और परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो सारी को ये कवर करेगा। दिस द RBI सेड would enable exporter and importers to send invoice and pay in their respective domestic currencies, which in turn would help the development in INR and AED foreign exchange markets। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, इसकी जो डेवलपमेंट है उसमें यहाँ पर थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पर व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर एक्सपोर्टर। ठीक है, एक्सपोर्टर के लिए क्यों इतना ये सिग्निफिकेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या हमें UAE से मिलता है और हम क्या क्या UAE को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, सो द फोकस ऑन डिनोमिनेटिंग द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस इन द लोकल करेंसी हेल्प अवॉइड एक्सचेंज रेट रिस्क and which further facilitate the scope to discover competitive pricing। ठीक है, तो इसमें हमें मदद मिलेंगी। ठीक है, इसमें हमारा मेन ये फोकस है। ओके, moreover it could also lead to enhance avenue for cooperation अमंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द टू कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि जो हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें भी हमें एक कॉपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी हमें कॉपरेशन देखने को मिलेगा, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द बोथ। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द UAE इंक्लूड मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स प्रोडक्ट, bituminous substance, mineral wax, followed by pearls, precious stones, metals, electrical machineries, equipment, and among other things। ठीक है, so these are the main items on which we export to UAE, and the major item imported by India are petroleum crude, ठीक है, and petroleum related products। ठीक है, तो ये हम मेन इंपॉर्टेंट आइटम है जो कि हम UAE से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी कंट्री में लेकर आते हैं। पेट्रोलियम क्रूड हो गया एंड पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखना होगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं टू UAE और क्या क्या चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पेट्रोलियम आइटम्स है, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों MOUs से क्या होगा, देखिए दोनों कंट्री के जो बैंकिंग सिस्टम है इसके बीच में हमें कॉपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फील्ड है आज के डेट में, आप सभी को पता है। हर कंट्री चाहता है कि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, ताकि हम इजीली ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और UAE ट्रेड रोज टू $85 बिलियन इन 2020। ठीक है, तो 2022 में आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया और UAE के जो ट्रेड थे वो 88, ठीक है, $85 बिलियन यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। एंड फर्दर मोर द UAE वॉज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। कॉन्वर्सली इंडिया वॉज द UAE सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, तो इंडिया UAE के लिए सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं UAE वॉज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, UAE इंडिया के लिए तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन रहा UAE इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। ठीक है, तो ये जो डाटा है ना ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आगे। कोई भी अगर आपसे आर्टिकल्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंडिया और UAE के बीच में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, इंडिया UAE के बीच में क्या चल रहा है न्यूज़ में, तो आप ये जो पॉइंट्स है ना इसके तहत आप डोमिनेट कर सकते हैं अपने
फैक्ट्स को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। नाउ व्हाट आर द इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम, ठीक है। पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करना क्या है ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। द सेकेंड ऑफ द 2 MOUs लिंक इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इट्स UAE काउंटर पार्ट इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर UAE में क्या है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और इंडिया में क्या है, UPI है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, इंटरलिंक किया जाएगा, ठीक है। दोनों को क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, और एक स्मूथ पेमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जिसके तहत हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्रीमेंट वुड आल्सो एक्सप्लोर द लिंकिंग ऑफ पेमेंट मैसेज सिस्टम ऑफ द 2 कंट्री, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट एक्सप्लोर करेगा आपका पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम को, ठीक है, ऑफ द 2 कंट्री, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, द वर्ल्ड बैंक नोटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ that India's experienced a 24.4% increase in remittance to $111 billion in 2022 on year-over-year basis. This represented the 3.3% of the GDP, ठीक है। ये कितना 3.3% of the GDP को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय आर्टिकल्स, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में 2 MOUs कौन कौन साइन हुए। एक तो हो गया आपका एक ऐसा फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना जिसके तहत लोकल करेंसीज है उसको हम प्रमोट कर सकें, उसको हम यूज में ला सकें फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। और दूसरा कौन सा था, आपके जो पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, इंडिया में आपका क्या है, ये आपका UPI है, ठीक है, UPI है, और आपका इसमें क्या है, IIP है, ठीक है, उसमें क्या है, IIP है। तो उसको क्या करना, दोनों को एक दूसरे के साथ, सॉरी IIP नहीं है, IPP है, ठीक है, उसको एक दूसरे के साथ क्या करना, लिंक करना, ठीक है। और कैसे काम करेगा मैंने आपको वो भी बता दिया, ट्रेडर्स के थ्रू ये काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहाँ पर सारे वही आपके कोalition जो गवर्नमेंट बनने वाली है, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज़ के जो मीट हैं उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारे डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ओपन पोर्टल टू रिफंड स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑफ सहारा, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल ओपन करने की बात की है जिसके तहत जो भी स्मॉल इन्वेस्टर थे सहारा के, उनको यहाँ पर रिफंड करेंगे, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 1.7 करोड़ इन्वेस्टर विल बेनिफिट इन द फर्स्ट फेज एंड क्लेम अप टू 10,000 विल बी सेटल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1.7 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उनको इससे बेनिफिट होगा इन द फर्स्ट फेज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया रिपोर्ट अ रिकॉर्ड 93% DPT-3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022 WHO सेड, ठीक है। तो DPT क्या है, डायप्थेरिया पर्टुसिस एंड टेटनस वैक्सीन का तीसरा डोज, ठीक है। इसका तीसरा डोज का आप देख सकते हैं इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है WHO के द्वारा कि हमने लगभग 93% कवर किया है, ठीक है। हमने लगभग 93% हमने कवर कर लिया। द कवरेज रेट फॉर DPT-3 द थर्ड डोज ऑफ डायप्थेरिया पर्टुसिस एंड tetanus vaccine in India rose to an all-time of 93% in 2022, surpassing the previous pre-pandemic best 91% record in 2019 and also marking a sharp increase from 85% record in 2021, WHO World Health Organization said on, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, ठीक है, कि देखिए जो हमने अब ये अचीवमेंट हासिल की है ये बहुत सारे एफर्ट्स के बाद हमें ये मिला है, ठीक है। 2019 में आप ये डाटा देख सकते हैं 91% हमने कवर किया था DPT, और 2021 में आप देख सकते हैं 85% हमने कवर किया। तो यहाँ पर एक साफ इंक्रीज हमें देखने को मिला लगभग 8% का। ओके, 93% पे हम आ चुके हैं, ठीक है। WHO एंड यूनिसेफ एस्टिमेटेड फॉर नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर 2022 रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे showed that WHO Southeast Asia region, the coverage rate for the DPT recovered to pre-pandemic level of 91%, a sharp increase from 82% record in 2021। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 के भी ये डाटा यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ये डाटा है, ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके जो आर्टिकल्स हैं उसमें यहाँ पर एक जाना जाएगा, ठीक है।
नाउ यहाँ पर कुछ अदर कंट्रीज़ के भी ये डाटा आए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इंडोनेशिया रिपोर्टेड डीपीटी कवरेज ऑफ 85% इन 2022 एज सेम एज इन 2019। ठीक है, तो 2019 में भी इन्होंने 85% कवर किया था, और यहाँ पर डीपीटी 3 का जो कवरेज है 2023 में भी इन्होंने लगभग, नहीं सॉरी 2022 में भी इन्होंने लगभग इतना ही कवर किया। ठीक है, तो 85% के आसपास, बट राइजिंग शार्पली फ्रॉम 67% रिकॉर्ड इन 2021। ठीक है, तो 2021 में आप देखेंगे कि इंडोनेशिया ने कितना यहाँ पर कवरेज किया था, 67%, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक शार्प राइज किया है 85% का। ठीक है, 2019 की ये डाटा है, 2019 में इन्होंने 85% किया, 2021 में भी आपका यहाँ पर 67% था, उसके बाद 2022 में आपका एक रिकॉर्ड हाई आपको देखने को मिलेगा। भूटान रिकॉर्डेड 98% एंड मालदीव्स 99%, सरपासिंग द प्री पैंडेमिक रेट। ठीक है, बांग्लादेश विथ 98% एंड थाईलैंड विथ 97% डेमोस्ट्रेटेड consistency and routine immunization coverage throughout the COVID-19 pandemic and beyond the report said। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज है कंट्रीज के। ठीक है, बांग्लादेश ने कितना 98% के साथ, और थाईलैंड ने 97% विथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दिखाई हैं। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज में भी आप देख सकते हैं इम्यूनाइजेशन के जो कवरेज है डीपीटी के, डायप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस वैक्सीन का तीसरी डोज की बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहे तो बता सकते हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। ठीक है, लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर यूके का जो इलीगल माइग्रेशन बिल था, इट्स ऑन वे टू बिकम अ लॉ। ठीक है, तो ये अपने रास्ते पे लॉ बनने के। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट को यहाँ पर दे दिया जाएगा, होम सेक्रेटरीट को ये ड्यूटी दे दी जाएगी कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम द यूके उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने की कोशिश की जा रही है ऋषि सुनाक के द्वारा। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट्स को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द यूके। ठीक है, सो दीज आर द बिल्स दैट आर न्यूज इन फ्रॉम द यूके। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि यूके की तरफ से आ रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। ज्वेलरी जेम्स एक्सपोर्ट में फॉल 10 to 15% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो 2024 में यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो ज्वेलरीज और जेम के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये यहाँ पर 10 से 15% के आसपास उसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर डिमांड स्लो होता जा रहा है, आप देखिए ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ है वो कौन थे, यूएस और चाइना है, तो यहीं से हमें डिमांड कम मिल रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जा रहा है। इन्फ्लेशन आप देखेंगे इसमें भी कमी होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ज्वेलरीज और जेम के जो एक्सपोर्ट है इसमें लगभग 10 से 15% गिरावट आपको देखने को मिलेगी 2024 में। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा, सो यू कैन इजीली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।